you all guys are doing great। आज की इस वीडियो में हम लोग पावर बीआई का बेसिक इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर बीआई होता क्या है। देखिए पावर बीआई यानी कि बीआई को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होता है पावर बीआई जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लाया गया है, जो कि बहुत सारे डेटा को एनालाइज करता है और फिर उसके बाद हम लोग उसको विजुअल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं और उससे हम लोग कोई रिपोर्ट और डैशबोर्ड में क्रिएट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली पावर बीआई के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। उसी 4 कंपोनेंट के अंदर हम लोग अपने सारे काम करते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग पावर क्वेरी बोलते हैं। ये एक तरीके का टूल होता है जिसमें हम लोग ईटीएल परफॉर्म करते हैं। ईटीएल यानी कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। जैसे हम अपने कोई डेटा को पावर बीआई के अंदर लोड करते हैं तो कई बार क्या होता है उस डेटा के अंदर कुछ ये नल वैल्यूज हो गए, एम्प्टी हो गए, डुप्लीकेट्स हो गए, तो ये को कैसे रिमूव करना है वो हम लोग ईटीएल के थ्रू करते हैं। यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लीनिंग द डेटा। सो पावर क्वेरी हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को क्लीन करने के लिए। पावर पीवोट जो होता है ये डेटा मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है। हम लोग कई सारे सोर्सेज से पावर बीआई के अंदर डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं। वो आपका सीक्वल हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, कोई वेब के यूआरएल हो सकते हैं, एज्योर हो सकते हैं। बहुत सारे इसमें इंपोर्ट कराने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम अलग अलग डेटा सोर्स को रिलेट करना चाहते हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, उसको हम लोग डेटा मॉडलिंग बोलते हैं। ये सारा कुछ हम लोग पावर पीवोट के थ्रू करने वाले हैं। तीसरी जो चीज़ होती है पावर व्यू। पावर व्यू की मदद से हम लोग कई सारे चार्ट्स और ग्राफ को यूज़ करके प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। लगभग 250 से ज़्यादा चार्ट पावर बीआई के अंदर अवेलेबल हैं, जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड और रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए। पावर बीआई सर्विसेज, जब हमारा रिपोर्ट सारी तरीके से तैयार हो जाता है, हमने अपना सारा डैशबोर्ड तैयार कर लिया है, हम चाहते हैं कि हमारा डैशबोर्ड और जो रिपोर्ट है वो हम किसी दूसरे पर्सन को शेयर करना चाहते हैं, तो पावर बीआई सर्विसेज का हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक तरीके का क्लाउड बेस्ड एक कहीं ना कहीं ब्राउज़र, एक वेबसाइट होता है, ये ऑनलाइन होता है। वहाँ पर हम लोग अपना आईडी क्रिएट करेंगे और ये पेड होता है। वहाँ पे आईडी क्रिएट करने के बाद हम अपने डैशबोर्ड को और अपने रिपोर्ट को अपलोड कर सकते हैं और फिर हम लोग किसी दूसरे पर्सन को शेयर कर सकते हैं जिससे वो हमारे रिपोर्ट को देख पाए। सो ये 4 कंपोनेंट होते हैं पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई को यूज़ करने का रीज़न क्या है, वाई पावर बीआई? देखिए पहला जो रीज़न होता है कि ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा को कनेक्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और लोड कर सकते हो। सेकेंड चीज़, इसके अंदर हम लोग डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे मल्टीपल डेटा सोर्सेज भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, बहुत ईजिली हम लोग ये काम कर पाते हैं। बाकी अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह करने होते हैं तो हम लोग डेक्स फंक्शन यूज़ करते हैं। बेसिकली डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन, ये एक तरीके का आप कह सकते हो फंक्शंस होते हैं जो हम लोग एक्सेल में भी यूज़ करते हैं, बट पावर बीआई के अंदर ये बहुत ईजिली यूज़ किया जाता है जब आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं। एंड द फोर्थ रीज़न इज़, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे विजुअलाइजेशन फॉर्मेट्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, तो हम अपने विजुअलाइजेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से पावर बीआई आज के समय में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। पावर बीआई की अगर हम बात करें ये वर्क कैसे करते हैं, इसमें कुछ सिंपल से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें अपने डेटा को इंपोर्ट करना होगा पावर बीआई डेस्कटॉप पे। पावर बीआई डेस्कटॉप एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हम लोग सारी चीज़ें करने वाले हैं। इसी पर हम लोग डेटा इंपोर्ट करेंगे, इसी में हम लोग डेटा को क्लीन करेंगे, इसी में हम लोग सारा रिपोर्ट वगैरह तैयार करने वाले हैं। तो पावर बीआई डेस्कटॉप में हम लोग अपने डेटा को इंपोर्ट करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप किस डेटा को यूज़ कर रहे हो, आप एक्सेल फॉर्मेट में ले रहे हो, सीएसवी में ले रहे हो या फिर अदर कोई फॉर्मेट ले रहे हो। तो जब हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं, अगर वो डेटा क्लीन नहीं है, उसमें कुछ नल वैल्यूज़ हैं, डुप्लीकेट्स हैं, तो हम लोग डेटा को क्लीन करेंगे। और फिर अगर हम लोग किसी अदर सोर्सेज से भी डेटा ले रहे हैं और हम चाहते हैं उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो, तो डेटा मॉडलिंग भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। एंड इसके बाद फिर हम लोग अपने रिपोर्ट को तैयार करते हैं अलग अलग चार्ट्स, टेबल्स और अलग अलग विजुअल ऑप्शंस यूज़ करके। और जब सारा कुछ तैयार हो जाता है तो फिर हम लोग अपने डेटा को शेयर कर देते हैं पावर बीआई सर्विसेज पर, जहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स उसको विजिट कर सकते हैं और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को शेयर भी कर सकते हैं अगर हम उनको एक्सेस देते हैं। सो दिस इज़ हाउ पावर बीआई वर्क्स। नाउ पावर बीआई को कैसे अपने विंडो के अंदर इंस्टॉल करें, तो देखिए पावर बीआई आप microsoft.com वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी क्लिक करके पावर बीआई इंस्टॉल कर सकते हैं। पावर बीआई को इंस्टॉल कैसे करना है, सबसे पहले मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरा इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी।
इस वेबसाइट पर हमें यहाँ पे ऑप्शंस आता है कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो। तो हमें इंग्लिश चाहिए, मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन आता है। आप 32 वर्ज़न डाउनलोड करना चाहते हैं या 64 पे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा वर्ज़न कौन-सा है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर। यहाँ पर हमें दिख जाता है कि हमारा सिस्टम टाइप जो है 64 बिट प्रोसेसर है। तो आपका जो भी वर्ज़न होगा, आपके सिस्टम में जो भी विंडो होगा, उस हिसाब से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ये जब डाउनलोड हो जाता है फिर आप उसको ओपन करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से पावर बीआई, ये हमारा पावर बीआई शो होता है, पावर बीआई डेस्कटॉप।